ये हमारी लाइफ जो होती है ना बड़ी रिस्की लाइफ होती है, आपको पता है। स्पेशली मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में बोला कि जो फास्ट बॉलर की लाइफ है ना ये बहुत रिस्क। अगर आपको याद हो तो मैं आईएलटी खेला, फिर मैं पीएसएल खेला, पिछले 40 टू 45 डेज में मैं 20 टू 22 मैचेस खेला हूँ। इट मीन्स के बॉडी बॉडी इज फीलिंग गुड, मैं फिट हूँ, तो जब तक फिट हूँ और एंजॉय कर रहा हूँ एज अ बैटिंग यूनिट, मुझे लगता है कि हम कहीं ना कहीं लैक कर गए अपार्ट फ्रॉम 1 और 2 गेम। एक जो हमने स्टार्ट लिया था जल्मी के अगेंस्ट और दूसरा लाहौर के अगेंस्ट। उसके बाद हमारी बैटिंग उस तरह क्लिक नहीं कर सकी। मतलब आप अगर आप बॉलिंग देखो तो हमें किसी मैच में 200 नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम। डीएन स्पोर्ट्स पर आपको एक मरतबा फिर खुश आमदीद। और मेरे साथ आज स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, मोहम्मद आमिर, कोयटा ग्लैडिएटर और पाकिस्तान टीम के फास्ट बॉलर। ज़बरदस्त इनकी परफॉर्मेंस रही पाकिस्तान सुपर लीग 9 में भी, लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर्स प्ले ऑफ से आगे नहीं जा सकी। इस पर भी बात करेंगे, आमिर के हवाले से भी बात करेंगे और बहुत सारी आज मोहम्मद आमिर से बात करेंगे, जो आप लोगों के सवालात हैं वो भी करेंगे। आमिर भाई, वेलकम टू द शो और बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा, कहाँ पर आप समझते हैं कि लैग किया, कहाँ पर गलती हुई जिसकी वजह से एलिमिनेटर से आगे नहीं जा सकते? देखिए, सबसे पहले तो ये था कि पहला स्टेप ये था कि क्वालिफाई करना है, क्योंकि 4 साल से कोयटा क्वालिफाई नहीं कर रही थी। आई थिंक दैट वाज अ बिग बिग अचीवमेंट कि बिल्कुल। आप टॉप 4 में आते हो, क्योंकि एक टूर्नामेंट होता है, आप 6 टीमों में से टॉप 4 में आते हो और प्ले ऑफ खेलते हो। ये भी आपकी एक अचीवमेंट होती है। यस, अल्टीमेट गोल ये होता है कि आपने टूर्नामेंट जीतना है। और जिस तरह का हमें स्टार्ट ऑनेस्टली हमने लिया था, मैं क्या, हर बंदा यही कह रहा था कि कोयटा जो है वो फाइनल वाली टीम है, फाइनल खेलेगी। और मैं पर्सनली, मुझे लगता है कि हमें फाइनल खेलना चाहिए था बिल्कुल। ऑनेस्टली, क्योंकि जिस तरह की हमारी टीम थी। लेकिन आपको पता है कि जो T20 है, वी ऑलवेज बिलीव कि इसमें मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम होता है और इसमें जो रिकवरी टाइम होता है ना वो बहुत कम होता है। जब आपने मोमेंटम तोड़ा, और मुझे लगता है कि हमने गलत टाइम पे मोमेंटम तोड़ा। बिल्कुल। जो पीक का टाइम, मतलब जो हमने स्टार्ट जैसे लिया था वो अच्छा था। वो मिडल में आके हमने, क्योंकि T20 आपको जैसे मोमेंटम टूटा वो आपको रिदम नहीं देता वापस भी, क्योंकि फिर ये ऐसी स्टेज पे आके टूटा कि जहां दूसरी टीमों ने रिदम पकड़ा हुआ था। और मुझे लगता है जो लास्ट स्टेजेस पे रिदम पकड़ती हैं उनके ज्यादा चांसेस होती हैं। और उसकी प्राइम एग्जांपल आप देख ले, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद 3 के 3 मैच और क्रूशियल गेम जीता वो इसलिए कि जो मोमेंटम उनके साथ था। तो मुझे लगता है कि हमने एक तो राइट, जो एक टाइम था जहां पे हमें मोमेंटम गेन करना चाहिए था, वहां पे मोमेंटम हमने तोड़ा। और ओवरऑल जो मुझे लगता है कि जिस तरह हमारी बैटिंग लाइन थी, अगर आप देखें टॉप 5 थे तो उनका, अगर आप वैसे नाम देखें तो बहुत बड़े नाम थे। एज अ बैटिंग यूनिट मुझे लगता है कि हम कहीं ना कहीं लैक कर गए अपार्ट फ्रॉम 1 और 2 गेम। एक जो हमने स्टार्ट लिया था जल्मी के अगेंस्ट और दूसरा लाहौर के अगेंस्ट। उसके बाद हमारी बैटिंग उस तरह क्लिक नहीं कर सकी। मतलब आप अगर आप बॉलिंग देखो तो हमें किसी मैच में 200 नहीं हुआ। हमारी बॉलिंग कहीं ना कहीं हर मैच में चिपिंग बॉलिंग तो अच्छी करती होगी आप थे ना। है। एज अ यूनिट हमने बहुत अच्छा किया। तो मुझे जो लगता है कि ये एक तो हमने गलत टाइम पे मोमेंटम खराब किया, फिर हमारी बैटिंग यूनिट ने उस तरह जो मोमेंटम नहीं पकड़ा पूरे टूर्नामेंट। अच्छा, बॉलिंग में आपकी देख रहे थे, ज़बरदस्त, वसीम वक़ार सब तारीफ़ कर रहे थे और यंगस्टर्स को मशवरे दे रहे थे कि आमिर की लेंथ से सीखना चाहिए, डेथ ओवर में आमिर किस तरह बॉलिंग कर रहा है इससे सीखना चाहिए। तो अभी आप क्या समझते हैं कि, क्योंकि आप पाकिस्तान से तो रिटायर हो चुके हैं, आपके कितने साल अभी और आप लीग क्रिकेट खेल सकते हैं? कितने साल अभी आप इसी तरीके से परफ़ॉर्म कर सकते हैं जिस तरह आपने बीएसएल में किया? देखिए, जो मुझे लगता है, जो इस टाइम जो मेरी बॉडी कंडीशन है, मैं आराम से 3 4 साल पीक की क्रिकेट खेल सकता हूँ। आई एम फीलिंग फिट। और अगर आपने देखा हो मेरी पेस वापस आई है, तो बिल्कुल, इट बिल्कुल। मीन्स कि मेरी फिटनेस, मेरी बॉडी जो है मेरा साथ दे रही है। और अगर आपको याद हो तो मैं आईएलटी खेला, फिर मैं पीएसएल खेला, पिछले 40 टू 45 डेज में मैं 20 टू 22 मैचेस खेला हूँ। इट मीन्स कि बॉडी बॉडी इज फीलिंग गुड, मैं फिट हूँ, तो जब तक फिट हूँ और एंजॉय कर रहा हूँ। सबसे अच्छा ये कि जब आपका माइंड रिलैक्स होता है, आपकी बॉडी अच्छा फील करती है, आप क्रिकेट को एंजॉय करते हैं। तो मुझे लगता है फॉर नाउ, क्योंकि फास्ट बॉलर का आपको पता है कि एनी टाइम इंजरी हो सकती है, यू नेवर नो, फ्यूचर आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन अभी जो मेरी बॉडी की कंडीशन है, मुझे लगता है अगर मैंने इसी तरह अपने आप को कैरी ऑन रखा, अपनी लुक आफ्टर की, तो 3 4 साल तो मैं पिक की क्रिकेट खेल सकता आईएल टी20 का आपने जिक्र किया, तो शाहीन भी आपके साथ वहाँ पर खेल रहे थे, तो क्या उनके साथ आपकी पार्टनरशिप में भी बॉलिंग हुई? क्या उनके साथ बातचीत हुई? क्या उन्होंने आपसे सीखा? मतलब क्योंकि आपसे तो काफ़ी जूनियर हैं, काफ़ी वो आपसे यंगस्टर हैं, तो क्या आपने उनको टिप्स दी और क्या सिखाया उनको? नहीं, ड्यूरिंग गेम हमारी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होती थी। एक होता है कि जब आप बॉलिंग शुरू करते हो तो एज अ पार्टनर, मैं हमेशा बिलीव करता हूँ, जैसे हम कहते हैं कि बैटिंग एज अ पार्टनरशिप आप बिल्ड करते हो, इसी तरह बॉलिंग की भी पार्टनरशिप होती है, क्योंकि आपने दोनों एंड से प्रेशर बिल्ड करना होता है। और जैसे ही हमें कुछ फील होता था कि विकेट ऐसा रिएक्ट कर रहा है, तो हम एक दूसरे को मैसेज कन्वे करते थे कि नहीं, इस विकेट पे स्विंग नहीं हो रहा, इस विकेट पे बॉल फंस रहा है, मुझे लगता है कि ये स्टॉक बॉल है। तो क्योंकि ड्यूरिंग गेम मुझे लगता है कि आपका जो कम्युनिकेशन है ना वो बहुत ज़रूरी होता है। वो चाहे किसी भी क्रिकेट में हो, आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हो, लीग क्रिकेट खेल रहे हो, जब आप एज अ बॉलिंग
पार्टनर बॉलिंग करते हो फिर आपको जो कम्युनिकेशन है बहुत ज़रूरी है, फिर ट्रस्ट बहुत ज़रूरी होता है कि आप एक मैसेज कन्वे कर रहे हो किसी प्लेयर को और वो उस पर ट्रस्ट कर रहा है। तो हमारी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी थी और आई थिंक ये हमें फ़ायदा भी हुआ। अगर आपने देखा ALT में हमारी बॉलिंग भी अच्छी रही और उसको भी फ़ायदा हुआ, मुझे भी हुआ। देखिए जब आप सीनियर प्लेयर्स और इंटरनेशनल प्लेयर एक दूसरे को मैसेज पास ऑन करते हैं तो आपके एक्सपीरियंस में भी फ़ायदा होता है। जैसे आई ऑलवेज बिलीव कि मैं जितनी मर्जी क्रिकेट खेल रहा हूँ लेकिन यू लर्न एवरी सिंगल डे। आप कहीं ना कहीं किसी जूनियर प्लेयर से भी सीख सकते, अच्छा यार ये मैं चीज़ नहीं कर रहा, मुझे करनी चाहिए। तो ये एक अच्छा एक्सपीरियंस। अच्छा आमिर भाई, हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग से हमें बहुत ज़्यादा बॉलर्स मिले, लेकिन अभी हम एक खुशाइंद बात ये है कि बैट्समैन भी आ रहे हैं, जिसमें सबसे प्राइम एग्जाम्पल साइम अयूब की है, जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आपकी नज़र में सबसे एक्साइटिंग, सबसे आपका फेवरेट पाकिस्तान सुपर लीग में बैट्समैन कौन है? मैंने साइम जब आई थिंक न्यूजीलैंड सीरीज भी खेल रहे थे तो मैंने कहा था कि मैंने ट्वीट भी किया था कि यार क्या खेलता है ये लड़का। मेरा इस टाइम जो T20 का पर्सनल फेवरेट है पाकिस्तान में वाइट बॉल का, मुझे लगता है कि साइम है। क्योंकि देखिए मैं एज अ फैन या एज अ लोकल बात नहीं कर रहा, मैं एज अ बॉलर बात कर रहा हूँ कि जब वो खेल रहा होता है ना तो वो आपको ऑन टोज रखता है, क्योंकि उसका इंटेंट ऐसा है कि आपको वो सोचने पे मजबूर कर देता है कि यार अच्छा ज़रा 19-20 हुआ ना ये मार देगा। खड़का देगा मुझे। तो और फिर ये बड़े अरसे के बाद अगर आप देखें इमरान नज़ीर आए थे, बिल्कुल। ठीक, फिर शर्जील और फ़खर आए थे, राइट। उसके बाद ये बड़े अरसे के बाद एक ऐसा प्लेयर नज़र आया कि जिसका इंटेंट है बॉलर को हर्ट करने का। अगर आप Dominate पिछले करने का। 4-5 सालों में देखें, अपार्ट फ्रॉम फ़खर आपको वाइट बॉल में कोई ऐसा प्लेयर लगा नहीं जो फास्ट बॉलर को डोमिनेट करेगा पावर प्ले में। ये एक ऐसा लड़का आया है कि जो आपको लगता है कि आप देख ले, अब जो इनिंग्स वो खेल रहा है उसको आप ज़रा सा ऑफ स्टंप से बाहर करते हैं, मुंह में करते हो आपको पनिश करता है, टांग पे करते हो आपको नो लुक शॉट मार देता है। ये बड़े एक अच्छी, आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा साइन है कि एक ऐसा क्रिकेटर आया है वाइट बॉल में, जो हमें लगता है कि हम पहले जब ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेलते थे या इंग्लैंड के अगेंस्ट लगता था यार जेसन रॉय आया पहली बॉल पे मार देगा, डेविड वॉर्नर पहला बॉल बैट बॉल किया वो मार देगा। फिर बड़े अरसे के बाद फ़खर के बाद कोई ऐसा प्लेयर नजर आया जो लगता है कि बॉल वन से बॉलर को हर्ट करे। आपको भी डर लगता है बॉल कराने में उनको? डर इन सेंस नहीं कि यस, मुझे ये कि उससे स्टेप अहेड रहना पड़ता है। अगर आप उससे भी पूछेंगे तो कि मेरे बारे में तो वो यही बोलेगा कि मुझे आमिर भाई से ना थोड़ा सा वो मुझे तंग करते कि वो समझ नहीं आ रही थी कि अगला बॉल करेंगे क्या। तो मुझे भी, मैं भी ट्राई करता हूँ जब उसके अगेंस्ट खेलता हूँ कि स्टेप अहेड रहूँ, क्योंकि और ऐसे अच्छा भी लगता है ऐसे बैट्समैन के साथ बैटल करना। क्योंकि ये ऐसे प्लेयर है कि अच्छे बॉल को भी पनिश कर देते हैं। आपको कहीं ना कहीं आपको ज्यादा सोचना पड़ता है, अच्छा यार इस टाइम ये सोच रहा है मुझे ये बॉल नहीं करना। ये एक अच्छी चीज़ है और मुझे लगता है कि आपको एज अ बॉलर भी आप टेस्ट होते हो जब आप डिफरेंट ऐसे एग्रेसिव बैट्समैन के अगेंस्ट खेलते हो। आप एज अ बॉलर टेस्ट होते हो, क्योंकि जब आपके अच्छे बॉल पे हिट होती है तो आपके वहां पे जो स्किल्स है ना वो टेस्ट होते हैं कि यार अब मेरा नेक्स्ट बॉल क्या होना चाहिए। तो ये एक एक्साइटिंग चीज़ है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। अच्छा, मैं आपसे ये सवाल तो नहीं करूँगा कि आप रिटायरमेंट वापस लेंगे या नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपसे सवाल हुआ है, आपने जो है ना कह दिया है क्लियरली। एक माइंड बना चुका होता है बंदा, लेकिन बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि यार बहुत जल्दी कर गए आमिर। आज भी अगर पर्सनली मुझसे भी पूछें या किसी से पूछें, आज भी अगर आमिर आमिर को बॉल करते हुए देखते हैं तो करंट लॉट से अभी भी बेहतर नज़र आते हैं वो। आप अपना जो लास्ट मैच का पहला ओवर था, अनबिलीवेबल, मतलब वो बैट्समैन हिल नहीं पा रहा था अपनी जगह से। तो अभी भी लोग ये सोचते हैं कि यार ये आमिर को होना चाहिए पाकिस्तान टीम में, यार ये बहुत जल्दी कर गए। समझते हैं कि थोड़ी सी जल्दी कर गए आप? नहीं जल्दी नहीं इमरान भाई, आप देखिए हम जो क्रिकेटर होते हैं ये हमारी लाइफ जो होती है ना बड़ी रिस्की लाइफ होती है, आपको पता है। स्पेशली मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में बोला कि जो फास्ट बॉलर की लाइफ है ना ये बहुत रिस्की है। बहुत। यू नेवर नो कि फॉर एग्जांपल किसी को इंजरी हुई है और वो साल के बाद रिहैब करके आई, कोई गारंटी नहीं है कि उसको फिर पहले मैच में इंजरी नहीं होगी। कि मतलब हमारा जो फास्ट बॉलर का करियर है वो ऑन रिस्क रहता है हर सिंगल टाइम। बिल्कुल। फिर आपको पता है कि मैं फिर वो पीछे जाना नहीं चाहता 3-4 साल पहले की जो चीज़ें चल रही थी और बीच में आपने देखा भी है कि टीम का हाल क्या हो गया था। कुछ प्लेयरों ने आई थिंक क्या कहते कंप्लेंट्स भी की थी कि उस माहौल की, जिससे मैंने बात भी की थी। और उस चीज़ से 2-3 प्लेयर गुजरे भी हैं ऐसे, मैं नाम नहीं लेना चाहता लेकिन वो गुजरे हैं। और अब मैं हमेशा इस चीज़ की एक स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ कि आप किसी भी सीनियर क्रिकेटर से पूछ लीजिएगा कि जब तक आप क्रिकेटर को अच्छा इन्वायरमेंट नहीं देंगे, स्पेशली ड्रेसिंग रूम का माहौल रिलैक्स नहीं रखेंगे, फिर क्लैरिटी नहीं देंगे और कम्युनिकेशन गैप हमेशा रखेंगे, आप अपने एरा से ही नहीं निकलते कि नहीं हम ये करते थे, मैं तो ये ऐसे करवाऊंगा, मैं वैसे करवाऊंगा। क्रिकेट इज़ चेंज्ड ना, और हर बंदे का एक जो आपको ट्रीट करने का तरीका है वो डिफरेंट नहीं होना चाहिए आपको, क्योंकि आपको एज अ टीम सोचना है।
और उस टाइम जो मुझे लगा था कि मेरी क्रिकेट ख़राब हो रही थी, क्योंकि मुझे लगता है कि जब क्रिकेटर मेंटली राइट ना हो वहाँ पे, उस चीज़ को एंजॉय ना करो, मुझे लगता है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता सही तरह। जब तक आप मेंटली रिलैक्स नहीं होंगे, आप एक पॉजिटिव थॉट के साथ ग्राउंड में नहीं जाएंगे, ड्रेसिंग रूम में नहीं बैठे होंगे, तो आप अपने खेल पे कैसे फोकस करेंगे? और फिर विदाउट मतलब एनी कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन, आपने देखा होगा कि कुछ चीज़ों से मतलब जी हमें मतलब ऐसी चीज़ें थी कि मुझे लगता था कि नहीं यार ये डिसरिस्पेक्ट हो रही है। ऐसा हुआ था कि जी बताए बगैर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकाल दिया गया। फिर न्यूजीलैंड में 40 लड़के जा रहे थे, कोविड का टाइम था, उन 40 लड़कों में मैं नहीं था। और बताए बगैर, चलो एक होता है ना कि ठीक है आप बैठे नहीं, यहाँ में हमें ये फील हो रहा है, आई थिंक आपको अपनी परफॉर्मेंस पे अपनी फिटनेस पे ध्यान देना पड़ेगा, आप ये करो, आपका ये प्लान है, आप बिल्कुल टीम में वापस आ जाओ। मतलब ऐसा कि नहीं जी ठीक है बस ख़त्म करो, ज़रूरत नहीं है। तो जब फिर आप किसी चीज़ की किसी प्लेयर को ये फील करते हो कि आपकी ज़रूरत ही नहीं है, तो फिर एज अ क्रिकेटर आपको जो भी है प्लान बी सोचना पड़ता है, क्योंकि यू हैव अ फैमिली एंड ऑफ द डे, आपने उनकी लुक आफ्टर करनी है, फैमिली कम्स फर्स्ट। मुझे ये लगता है, क्योंकि आपकी वजह से फैमिली क्यों सफ़र करे, वो आपकी तरफ देख रहे होते। तो मुझे लगा था कि राइट टाइम था। फिर मैंने अकेले का, ये मेरा डिसीजन नहीं था, फैमिली के साथ बैठा, जो मेरे बड़े थे उनसे मैंने बिल्कुल पूछा, ये मेरा अकेले का फैसला नहीं था और सारे एंगल्स देखने पड़ते हैं आपको। तो मुझे लगा था कि उस टाइम ये राइट डिसीजन। पीएसएल पे वापस आते हैं। इमाद वसीम क्या ज़बरदस्त इनिंग्स खेली और गुज़िश्ता 3 मैचेस में एक मतलब एक कहते हैं ना फॉर्म इज़ टेम्परेरी क्लास इज़ परमानेंट। 6-7 मैच में नहीं कर पाए, आखिरी 3 मैचेस में ज़बरदस्त परफॉर्म किया। एक मेंटली प्लेयर्स पर भी थोड़ा सा बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं। मैंने कल शादाब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया था, मैंने उनसे पूछा कि यार वो जहाँ ग्राउंड में जा रहे हैं फील्डिंग नहीं करने दी जा रही उनको, बाबर के नारे, एक मेंटली हर्ट होता है ना बंदा। तो हाँ, कितना आप समझते हैं कि मतलब ये गलत बात है फैंस की, क्योंकि आपको सपोर्ट दोनों को करना चाहिए। दोनों ने पाकिस्तान को सर्व किया है, दोनों ने पाकिस्तान को मैचेस जितवाए, तो दोनों को इक्वली सपोर्ट मिलनी चाहिए। देखिए सबसे पहले तो ये है कि ये जो आपने बात की ना कि जाके नारे लगा रहे हैं, बाउंड्री पे जा रहा है, पहले तो उन लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि हम एज अ क्रिकेटर एक दूसरे पे कमेंट करते हैं, क्रिकेटिंग स्किल्स पे बात करते हैं, पर्सनल ज़ात पे नहीं करते कि मुझे लगता है कि टेस्ट में वो बेहतर है या T20 में वो बेहतर है। हम क्रिकेटिंग नॉलेज के हिसाब से बात कर रहे थे, क्योंकि हमने क्रिकेट खेली है, वो भी क्रिकेट खेल रहे हैं। ठीक है, मुझे नहीं पता कि सहाफ़त कैसे की जाती है, कि मेरी फील्ड नहीं है। वो मैं आपसे पूछूंगा यार ये कैसे होता है, इसमें क्या है, आप कोई कमेंट करेंगे, मेरा कोई काम नहीं बनता, क्योंकि मैं इस चीज़ को जानता नहीं और मैं उस चीज़ की रिस्पेक्ट करूंगा क्योंकि आप इस चीज़ को जानते हैं। हम एज अ क्रिकेटर बात करते हैं और आप उसको वहीं तक रखें, कमेंट्स तक रखें, आप ग्राउंड में पर्सनल नहीं हो सकते। जैसे आपने बात की कि उसने भी आपकी कंट्रीज को सर्व किया और बहुत सारे मैचेस जितवाए हुए हैं, आप भूल जाते हैं। ये हमारी आवाम का अलमिया है कि हम एक सेकंड में भूल जाते हैं कि अगर उस बंदे ने भी पाकिस्तान के लिए क्या किया हुआ, राइट। और मुझे लगता है कि ये चीज़ जो भी थी गलत थी, लेकिन आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि उसने अपने क्रिटिक्स को ऐसा जवाब दिया है कि देखिए ना, फिर अल्लाह भी तो है ना। एंड ऑफ द डे आप देखें, हम मुस्लिम, हम ये बिलीव करते हैं कि और लग रहा था कि वो इंतजार कर रहे थे इस चीज का। जिल्लत अल्लाह के हाथ में, और उसने ऐसा जवाब दिया, आई एम रियली रियली हैप्पी फॉर हिम कि अल्लाह ने उसके हाथ से ये चीज़ करवाई है और 3 इन अ रो करवाया है। ठीक है, ये सिर्फ कहना होता है, बंदा तरस जाता है कि यार मैं एक टूर्नामेंट में ना कोई मैन ऑफ द मैच बन जाऊं। ठीक है, उसने 3 इन अ रो करवाए हैं। इट मीन्स कि उसके पास भी कोई ना कोई तो एबिलिटी है ना, तो आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। क्रिकेट स्किल्स पे आप बात कर सकते हैं, यस, कि मुझे लगता है नवाज बेटर है या इमाद बेटर है, या मुझे लगता है बाबर बेटर है या साइम बेटर है, आप वो बात कर सकते, पर्सनल जात पे नहीं कर सकते। और आप मुझे बता दें कि बाबर पे मैंने या इमाद ने या किसी और प्लेयर ने कब जाती हमला किया। हम बात करेंगे तो क्रिकेट पे बात करेंगे, और हमने हमेशा, इमाद के भी आप इंटरव्यू सुन रहे हैं, हमेशा यही कहा है कि जी टेस्ट में, ओडीआई में, अच्छा वो चीज़ हम भूल जाते हैं कि यार उस पर तो वो तारीफ कर रहा है। मतलब आपको कोई चीज़ पसंद है तो ज़रूरी नहीं है कि अगले बंदे को भी पसंद हो, कि आप उस चीज़ को ग्राउंड में लेके आ जाते हैं। ये एक किस्सा नहीं है इमाद का, नहीं, आप इमाम पे ये आवाज़ें लगी हैं, शान पे ये आवाज़ें लगी हुई हैं, ठीक है, आजम पे ये आवाज़ें लगी हुई हैं। तो ये चीज़ खत्म होनी चाहिए। आप क्रिकेट देखने आते हो, क्रिकेट देखो, क्रिकेट एंजॉय करो। बिल्कुल। और जिस तरह अभी जिक्र किया बाबर का, जिस तरह आपने जिक्र किया कि आपने कोई, वो बहुत सेंसिटिव हैं बाबर के फैंस, वो चाहते हैं कि फैंस, हमारे फैंस भी ऐसे हैं, हाँ तो लड़ाइयाँ चल रही होती हैं एक दूसरे की, लेकिन मैं फिर ये फैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि क्रिकेट को क्रिकेट तक रहने दें। आप अपने स्टार को, मतलब आप जिसके फैन है उसको आप बिल्कुल आएँ, ग्राउंड में आएँ, चेयर करें उसके लिए। मेरे फैंस मेरे लिए आते हैं, आवाज़ें लगती हैं, बाबर के आते हैं, बाबर के लिए लगती है, क्योंकि हम सारे पाकिस्तान को हमने सर्व किया, वो पाकिस्तान को सर्व कर रहा है। तो एंड ऑफ द डे तो हम सारे पाकिस्तानी है ना भाई। तो आप अपने तक रखें,
ग्राउंड है, आप ठीक है, आप आए हैं, उसको सपोर्ट करें, जीता है हारा है, आप अपना इमोशंस दिखाएं, उसके फैंस अपना इमोशंस दिखाएं। और आई एम श्योर बाबर भी ये नहीं चाहते होंगे कि यार हाँ, मेरे हाँ, फैंस ना। बाबर के ज़हन में भी नहीं होगा कि ये हाँ, अच्छा हो रहा है, ये हम एज अ क्रिकेटर आप बाबर से भी पूछेंगे, वो भी यही बोलेगा कि हाँ, ये गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट रिस्पेक्ट। आप रिस्पेक्ट करते हो एक दूसरे की, और मुझे हमेशा यही कहता हूँ कि हम ये चीज़ सोचते भी नहीं है कि यार कि मैंने उस पर पर्सनल अटैक कर दिया तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है। नहीं, हमेशा हम क्रिकेट की ही बात करेंगे, और जो पर्सनल अटैक करते हैं मुझे लगता है वो गलत करते हैं। पर्सनल अटैक कभी भी नहीं होना चाहिए, चाहे वो आपका दुश्मन है। आप उसकी स्किल पे बात करें, दैट्स फेयर इनफ। अच्छा, एंड की तरफ बढ़ रहे हैं हम तो। आप अब ब्रिटिश भी होने जा रहे हैं, तो समझते हैं कि अगर मुस्तकबिल में अगर आईपीएल में अगर आपको मौका मिलता है खेलने का तो खेलेंगे? यार इमरान भाई, ये बहुत एक वो है, सेंसिटिव मामला है इसका। आप बात कर, मुझे नहीं लगता कि बात करनी भी बनती है, क्योंकि ये जब टाइम आएगा तो फिर पता चलेगा। क्योंकि टाइम से पहले इस पे बात करना मुझे लगता है कि कोई फ़ायदा नहीं है। वो जब टाइम आएगा देखा जाएगा कि क्या सरकमस्टांसेस हैं कि ये चीज़ वाकई वर्कआउट करती भी है कि नहीं करती। तो वक्त से पहले फैसला करना भी या बात करना भी आई थिंक सही नहीं है। अच्छा, इमाद के बारे में क्या कहेंगे? आखिरी सवाल मेरा कि क्या उनको रिटायरमेंट वापस लेनी चाहिए? क्योंकि कैरेबियन में वर्ल्ड कप है, सीपीएल में उनका बहुत तजर्बा है और स्पिन बहुत अच्छी कर लेते हैं, बैटिंग में भी आपको नीचे से बहुत अच्छा सहारा देते हैं, जो कि हमने देखा अभी पीएसएल में। आप क्या उनको मशवरा देंगे? आपके दोस्त भी हैं कि रिटायरमेंट वापस ले लें, आप तो ले नहीं रहे, वो ले लें। देखिए इमरान भाई, मैं इसमें कोई शक नहीं, मैं हमेशा मैं वो इंसान हूँ जो स्ट्रेट बात करता हूँ, ठीक है। मैं डरता नहीं हूँ कि मेरे पे तनकीद हो गई है, लेकिन जो सही बात होती है मैं वो लाजमी कर देता हूँ। और मुझे लगता है कि अगर आप किसी से भी पूछेंगे, 2-3 साल जो इमाद को टीम से भी बाहर रखा गया था वो ज़्यादती थी, ठीक है। उस टाइम की जो मैनेजमेंट थी, वो लैपटॉप पे आते थे, टीम्स लैपटॉप पे सिलेक्ट होती थी, और उसमें इमाद वसीम का नाम नहीं होता था। तो मैं अभी भी कहता हूँ कि T20 में पाकिस्तान में ऑलराउंडर उस जैसा है ही नहीं है। आप बड़े लाए हैं, ऑल रिस्पेक्ट फॉर नवाज, मेरा छोटे भाइयों की तरह है। मैं कहता हूँ कि वनडे में वो इमाद से बेहतर है, लेकिन T20 में आपने इमाद के साथ ज्यादती की है, जो मुझे लगता है वो नहीं होनी चाहिए। तो फिर मैंने आपको जैसे पहले बोला ना कि प्लेयर ने फिर अपना प्लान बी देखना होता है, जब उसको लगता है कि नहीं भाई, तो अपना प्लान बी देखता है। और मुझे लगता है अगर जैसे अभी मैं इंटरव्यूज देख रहा था इमाद का पिछले दिनों में, कि उसने कहा कि शाहीन ने उसको कॉल किया, विच इज़ वेरी गुड। और उसने कहा कि अगर पाकिस्तान को ज़रूरत होगी तो मैं अवेलेबल हूँ। और मुझे लगता है कि कैरिबियन में इमाद से बेटर ऑप्शन हो नहीं सकता। अगर आप उसकी सीपीएल की परफॉर्मेंसेज निकाल के देख लें एज ऑलराउंडर, पिछले 2 साल से तो मैं उसके साथ खेला हूँ जमैका में, और बेस्ट ऑलराउंडर हुआ है 2 सालों में। तो मुझे लगता है कि उसको खेलना चाहिए। बिल्कुल, मोहम्मद आमिर हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू वेरी मच आमिर भाई, आपने टाइम दिया, और इसके बाद भी आपके साथ इंटरव्यू का सिलसिला जारी रहेगा। तब तक के लिए अल्लाह।